हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिवानी कुमारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स कोर्स का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, आप यहाँ इजीली पढ़ सकते हैं या जो भी वीडियोस और देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसके कारण जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करें, न्यू वीडियोज़ है, उसको आप इजीली देख सकें। एंड एक बात बोल दूँ तो इंटरनेट या यूट्यूब पे कहीं भी डेटा एनालिटिक्स कोर्स के सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं होते हैं या एक स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपके हर एक जो भी डेटा एनालिटिक्स कोर्स में वीडियो सब्जेक्ट्स होते हैं या जो भी सिलेबस होते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको हर एक वीडियोस मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे पास मेन है जो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हम लोग कल पढ़े थे, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? डेटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या होता है? ओके, एनालिटिक्स क्या होता है? व्हाट इज़ एनालिटिक्स? ओके, ये हम लोग कल पढ़े हुए थे। एग्जाम्पल में आपको दी हुई थी मैं कि डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं। ओके, आई होप आपको कल का वीडियो समझ में आया। नहीं आया हो तो मैं आपको सबसे ईजी और आसान तरीके में हिंदी में बताती हूँ। डेटा एनालिटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो डेटा, जो फैक्ट, नंबर है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। लाइक किस टाइप का डेटा है वो ये सब कलेक्ट करता है। ओके, एंड एनालिटिक्स क्या होता है? ये एनालिटिक्स जो एनालाइज करता है। लाइक हमने जो ये डेटा लिया है, वो डेटा किस टाइप का है। ओके, उसको एनालाइज करना, उसका मतलब समझना, इसका काम होता है। आपको मैंने कल एक सिंपल एग्जांपल में भी समझाया था, जो कि हिंदी में बताया था। एग्जांपल भी आपको दिया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया था? एक चाय का ठेला का एग्जांपल लिया था। लाइक अगर कोई सुबह में 7 से 9 अगर हम चाय का ठेला कर रहे हैं और वहाँ पे 50 कप्स बिक रहे हैं, 7 to 9, और दोपहर में हमारा कितना 10 कप ही बिक रहा है, पर वही शाम में हमारे 80 कप बिक रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या कैलकुलेशन डालते हैं? यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि सुबह में जल्दी खोलना, ठीक है, एंड शाम में दूध ज़्यादा रखना कि ज़्यादा चाय बिकेंगे। उसके बाद क्या है? वाई डू वी यूज़ डेटा एनालिटिक्स? ओके, डेटा एनालिटिक्स इज यूज टू एनालाइज डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड गेन इंसाइट्स एंड मेक बेटर डिसीजन। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था। लाइक बिजनेस में हुआ, बिजनेस में हमारा क्या है? लाइक हम प्रोडक्ट चेक करते हैं, क्या प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट कितना सेल कर रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना उसका परफॉर्मेंस जो भी है, ये सब हम चेक करते हैं। ओके, उसके बाद क्या एग्जांपल था? नेक्स्ट एग्जांपल मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या था? हमारा किस टाइप का मार्केटिंग हो रहा है, क्या मार्केटिंग है, यहाँ पे आपको ईजिली दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हमारा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या है? एनालाइजिंग पेशेंट डेटा। लाइक पेशेंट्स का डेटा कौन सा है, किस टाइप का है। ओके, उसके बाद है डिटेक्ट, डिसाइड ट्रेंड्स एंड इम्प्रूवमेंट, ट्रीटमेंट प्लान्स। उसके बाद उसके प्लान का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम लोग प्लान करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिलीवरी सर्विसेज। डिलीवरी बोले तो जो भी हम फ्लिपकार्ट से करते हैं, अमेज़ॉन से करते हैं, या ये सब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिधर से हम कोई प्रोडक्ट हम लोग बाई करें, वो एक डिलीवरी सर्विसेज होता है। यहाँ पे क्या है? ऑप्टिमाइज डिलीवरी रूट्स। ये ऑप्टिमाइज करता है जो डिलीवरी का रूट्स है उसको, एंड रिड्यूस डिलीवरी टाइम एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब ये टाइम कम कम करता है, कम कंज्यूम करता है, एंड कस्टमर को भी वो सेटिस्फाई हो, अच्छा लगे, चलो कम टाइम में हमारे को प्रोवाइड कर दिया। सॉरी, उसके बाद क्या था? बैंकिंग। बैंकिंग में क्या है? यहाँ पे हम पहले ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, उसके बाद लोन का भी जो भी होता है, फाइनेंशियल जो भी हुआ उसको हम चेक करते हैं कि हाँ, जो भी हम ट्रांजैक्शन लिए हैं वो लोन का है या क्या है, किस चीज़ का है, फाइनेंस में मतलब किस लिए है ये हम लोग ये बैंकिंग में ये रुपया क्यों लिए, उसके लिए एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या था? मेन स्टेप इन डेटा एनालिटिक्स। ओके, यहाँ पे क्या है? कलेक्टिंग डेटा, कलेक्टेड डेटा। इसमें क्या है? हम पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, रादर डेटा फ्रॉम डेटाबेस सर्विसेज, वेबसाइट etc। लाइक हम कहीं भी वेबसाइट या कोई, मान लो आप शॉप में हो, आप शॉप में पहले क्या करते हो? हम एक शॉप में अगर गए तो वहाँ पे क्लॉथ होते हैं, राइट?
तो सबसे पहले वो हम क्लॉथ्स का पूरा एक डेटा लेते हैं, ओके, और उसके बाद हम डिवाइड करते हैं कि कौन सा डेटा क्या है, ओके। तो यहाँ पे सारे पहले डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद क्या है, क्लीन डेटा। उस यहाँ पे है रिमूव एरर्स, डुप्लीकेट्स एंड मिसिंग वैल्यू। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, एक मॉल का, जहाँ पे क्लॉथ्स लेते, तो वहाँ पे क्या, अगर कोई भी प्रोडक्ट में अगर थोड़ा भी एरर है, लाइक वो प्रोडक्ट अगर इफेक्टेबल नहीं है, अगर उसमें कुछ फटा हो, या जो भी हमारे भाषा में अगर बोलो तो अगर वो ख़राब हो, लाइक कहीं से अगर फटा हुआ हो, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, क्लीन करते हैं, हटाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, एनालाइज डेटा, ओके। उसके बाद उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, लाइक यू सटिस, यहाँ पे एनालाइज डेटा, ओके। तो यहाँ पे हम उस डेटा का चेक करते हैं, वो लाइक फाइंड द पैटर्न्स एंड टूल्स, और डेटा किस टाइप का है। लाइक अगर 2 शर्ट है, एग्जांपल 2 शर्ट है मेंस एंड 2 टी शर्ट है वीमेंस, ओके। तो उसमें क्या है, हम ऐसे देख के तो नहीं बोल सकते ना, तो उसको हमको एनालाइज करना पड़ता है कि हाँ इसमें 4 शर्ट है, कौन से मेल के हैं, कौन से वीमेन के हैं, ओके। उसके बाद क्या है, विजुअलाइजिंग डेटा, ओके। यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद हम एक चार्ट शीट बनाते हैं, लाइक क्रिएटिंग चार्ट्स, ग्राफ एंड टेक्स्ट बोर्ड्स। हम एक बनाते हैं कि अगर डेटा, अगर मान लो अगर 2 टी शर्ट वीमेंस के हैं, 2 शर्ट मेंस के, ओके। तो हम एक अलग अलग एक चार्ट्स बनाते हैं कि लाइक 2 टी शर्ट मेंस एंड 2 वीमेंस, ऐसा, ओके। ये उसके बाद है इंटरप्रेट रिजल्ट्स, लाइक उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट हम लाते हैं कि क्या है, जो भी है किस टाइप का डेटा, पूरा पूरा ये डेटा सेट बनाने के बाद करते हैं। यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ओके। यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। पहला देखिए, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, इसमें क्या है, व्हाट हैपन, क्या हुआ। उसके बाद क्या है, डायग्नोस्टिक्स एनालिटिक्स, इसमें क्या है, देखो व्हाई डिड इट हैपेंड, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, इसमें है व्हाट इज लाइकली टू हैपन। नेक्स्ट क्या है, प्रिडिक्ट ना सॉरी डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स, लाइक एनालिटिक्स, उतने वर्ड्स पे नहीं जाइएगा, कभी कभी मिस्टेक होता है। उसके बाद इसमें क्या है, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, ओके। हम जो कॉमनली यूज़ करने वाले हैं क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये जो मैंने कल ही बता दिए थे, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर, पाइथन, टैबल्यू एंड पावर बीआई। आज जो हम फोकस करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओके। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ये करियर डेटा एनालिसिस, ये फुल मैंने कल के वीडियोज़ में बता दिया था। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज़ मेरा कल का वीडियो एक बजा के चेक कीजिए, एक बार वो वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ओके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हाँ, सी व्हाट इज़ एक्सेल। पहले तो मैं आपको एक बार रोड मैप बता दूँ, डेटा एनालिटिक्स का रोड मैप क्या होता है, ओके। फर्स्ट से गूगल शीट बोले तो हम क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओके। इसमें हमको क्या पढ़ना है, मॉड्यूल फर्स्ट में बेसिक पढ़ना है, लाइक बेसिक क्या होता है, बेसिक प्रिपरेशन, फॉर्मेटिंग एंड कैलकुलेशन एंड ऑटोमेटिक, ओके। उसके बाद इसमें सेकंड में फंक्शन पढ़ना है, जो फॉर्मूलाज होते हैं फंक्शन में। थर्ड में पाइवट टेबल एंड डैशबोर्ड, थर्ड में पाइवट टेबल क्या होता है, डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको आगे के वीडियोज में बताऊँगी। उसके बाद क्या पढ़ना है हमको, उसके बाद हमारा है स्टैटिक्स, ओके। इसमें क्या है, बेसिक पहले पढ़ना है क्या होता है स्टैटिक्स। देन हमारा डेटा क्या होता है, उसमें कितने टाइप के डेटा होते हैं, ये हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें क्या है, थर्ड में पाइथन पढ़ना है, पाइथन में इंट्रोडक्शन ये सब पढ़ना है, एरे या नमपाई क्या, ये सब मैं आपको सारे अगले वीडियोज़ में बताऊँगी, ओके। नेक्स्ट क्या है, एसक्यूएल में क्या पढ़ना, ऑपरेशन क्वेरीज, ओके। फर्स्ट बेसिक जो भी होता है, उसके बाद है थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस बोले तो फॉर्मूलाज होते हैं। उसके बाद क्या है, एडवांस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ये पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, पावर बीआई, ओके। पावर बीआई क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद उसके कुछ बेसिक एंड एडवांस पढ़ेंगे, ओके। तो ये हमारा एक रोड मैप हुआ। चलिए मैं आपको बताती हूँ एक्सेल क्या होता है। सी एक्सेल, व्हाट इज एक्सेल। एक्सेल इज अ प्रोनाउंस्ड, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एक्स एन सेल,
एक्सेल ये होता है, एक स्प्रेडशीट होता है। ओके, चल मैं अभी आपको इंग्लिश में बता दी, फिर आपको हिंदी में समझाती हूँ। इट इज़ स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल ऑर्गेनाइज डेटा इन कॉलम्स एंड रोज एंड अलाउ you to do mathematical function. It runs on Windows like Mac OS, Android and iOS. Okay, ये क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, अलाउ करते हैं कि जो भी उसमें फॉर्मूलाज है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, उसका यूज़ करते हैं। ओके, ये हम कहाँ रन करते हैं? विंडोज़ पे। ओके, ये विंडोज़ पे चलता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? फर्स्ट वर्जन टू, इसका फर्स्ट मैं इंग्लिश में भी बता रही हूँ। फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज इन 1985 एंड हैज़ गॉन थ्रू several changes over the years. However, the main functionality must remain the same. इसको कब यूज़ किया गया, कब रिलीज़ किया गया? फर्स्ट टाइम बताया तो 1985 में। ओके, इतना तो समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? एक्सेल इज़ टाइप कॉलिंग यूज। एक्सेल का यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं यहाँ पे देखो। फर्स्ट में एनालाइजिंग, कोई भी अगर हम डेटा वहाँ पे एंटर कर रहे थे तो पहले उसको एनालाइज करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। देन डेटा एंट्री का भी हम जब काम करते हैं उसमें भी एक्सेल का यूज़ होता है। देन डेटा मैनेजमेंट, अगर डेटा मैनेज करते हैं तो उसका भी यूज़ करते हैं। एंड अकाउंटिंग में भी उसका यूज़ होता है, बजटिंग में भी यूज़ होता है। देन डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है, एंड वर्चुअल एंड ग्राफ्स में भी यूज़ होता है। उसके बाद प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल एंड मॉडलिंग, इसमें भी यूज़ होता है। एंड मच मोर। अगर ऐसा बोलो तो ये एक्सेल ऐसा चीज़ है जो हर एक बिजनेस, हर एक डोमाइन, हर एक प्लेटफॉर्म पे एक्सेल का हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को हम रीड एंड राइट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? सी वाई यूज़ एक्सेल। यहाँ पे क्या है? वाई यूज़ एक्सेल। ओके, ये देखिए, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही पॉपुलर एक स्प्रेडशीट है पूरे वर्ल्ड में। ओके, एंड नेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू लर्न एंड गेट स्टार्टेड। ये सही है, ये बहुत ही ईजी होता है पढ़ने के लिए भी और स्टार्ट करने के लिए, लाइक कैसे इसको इस पे काम करें, बहुत ईजी होता है। उसके बाद द स्किल क्लीनिंग is high, which means that you can do more advanced thing as you become better. लाइक इसमें जो भी स्किल्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। ओके, एंड ये एडवांस भी होता है और हम बहुत इसमें बेटर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? इट कैन यूज्ड विथ बोथ वर्क एंड इन एवरीडे लाइफ। ओके, इसका यूज़ हम वर्क के लिए करते हैं और एवरीडे जो भी हमारा लाइफ होता है उसके लिए करते हैं। उसके बाद क्या है? सच एज टू क्रिएट अ फैमिली बजट। ओके, इसमें क्या है? मतलब हम फैमिली जैसे कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें डेटा रखते हैं ना, लाइक कहीं एक डेटा स्टोर करने के लिए होगा ना, कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है? यहाँ पे यही है, आप जो भी देखे, इट इज़ कम्युनिटी सपोर्ट एंड इट इज़ कंटिन्यूसली सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये कंटिन्यूसली माइक्रोसॉफ्ट इसको सपोर्ट करता है। ओके, देन क्या है? टेम्पलेट एंड फ्रेमवर्क कैन बी यूज्ड बाय योरसेल्फ एंड अदर्स, लोइंग क्रिएशन कॉस्ट। ओके, यहाँ पे क्या है? एक्सेल का ओवरव्यू। ओके, मैं ओवरव्यू एक बार आपको बताती हूँ, ठीक है? क्या है? दिस इज चैप्टर 2 अबाउट गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ एक्सेल। ओके, ये अभी का जो चैप्टर मैं स्टार्ट करी वो एक्सेल के बारे में पूरा डिटेल बताएगा। ओके, एक्सेल स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ 2 pieces, फर्स्ट रिबन एंड सीट। ओके, सी मैं बता रही हूँ अभी क्या है। हैव अ लुक ऑफ पिक्चर बिलोंग, द रिबन इज मार्क्ड विथ रेड नहीं बोल सकते यहाँ पे, ऑरेंज, मैंने ऑरेंज कलर में किया हुआ है। ओके, एंड ये मैंने
स्काई ब्लू में किया है। सी रिबन क्या होता है, रिबन हमारा जो एक्सेल होता है वो एक्सेल का ये जो ऊपर वाला ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला जो भी पार्ट है लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा रिव्यू, एंड इसके अंदर जो भी ये आपको दिख रहा है क्लिकबोर्ड, फॉन्ट, ये जो भी आपको दिख रहा है ये हमारा पूरा रिबन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं, बाद में करते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे शीट। ये शीट क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई भी डेटा लिख रहे हैं या कोई भी डेटा हमको एंटर करना है उसके लिए ये शीट होता है। ओके, ये इतना समझ आया। नेक्स्ट क्या है, ओके फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिबन। ओके, रिबन आई थिंक मैंने अभी ऑलरेडी आपको समझाया है रिबन कौन कौन सा होता है। ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे बताते हूँ। द रिबन एक्सप्लेन, द रिबन प्रोवाइड शॉर्टकट टू एक्सेल कमांड, ये प्रोवाइड करता है शॉर्टकट एक्सेल में। ओके, अ कॉमन is an action that allow to make something happen. ओके, ने उसके बाद क्या है, दिस कैन एग्जाम्पल टू बी इंसर्ट अ टेबल, चेंज द फॉन्ट साइज एंड और टू चेंज द कलर ऑफ अ सेल। ओके, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, क्यों अभी मैं बस इतना बता रिबन क्या होता है एक्चुअली। ओके, रिबन जो भी ऊपर आपको पेज दिखा है वो पूरे रिबन को होता है। यहाँ पे क्या है, द रिबन में लुक क्राउड एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट, डोंट बी स्कैर्ड, इट विल बिकम easier to navigate and use as you learn more. Most of the time we tend to use the same functionality over again. Okay, यहाँ पे बोले तो क्या लिखा है सही, रिबन इज मेड अप बाय Apple Launcher, tab and group and command. In the section we will explain the different part of the ribbon. Okay, see यहाँ पे पिक्चर में दिखा, पिक्चर में क्या है आपको देखिए यहाँ पे ऐप लॉन्चर। ऐप लॉन्चर क्या है, ये जो हमारे एक्सेल के वो कॉर्नर पे वो जो रहता है ना, वहाँ पे हम अलग अलग जब हम वो हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमको अलग अलग वो दिखता है कि इसमें सेव करना हो, तो वो अलग है। ठीक है, सेव नहीं, वो एक अलग पार्ट है। टैब, टैब क्या है, जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, होम पेज, फाइल, इंसर्ट, ड्रॉ, ये हमारा एक टैब है, जो भी टैब्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स, ग्रुप क्या बोलेंगे तो ये जो हमारे एक्सेल शीट में हमारे जो सेल के ऊपर का जो ये बॉक्स होता है, ये पार्ट होता है, ये हमारा एक ग्रुप्स होते हैं। ओके, कमांड्स, कमांड्स बोले तो ये जो भी हमारे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जो भी आते हैं, ओके, वो पूरे कमांड होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक दूसरा अभी मैं आपको बता रही हूँ ऐप लॉन्चर। ओके, ऐप लॉन्चर ऑलरेडी शायद नहीं पता होगा, मुझे भी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। ऐप लॉन्चर आइकॉन हैज़ 9 डॉट, हाँ ओके 9 डॉट, जो हम ऊपर यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 डॉट, एंड इट इज़ कॉल्ड ऑफिस 365 नेविगेशन बार। ओके, इसको हम 365 नेविगेशन बार भी बोलते हैं। उसके बाद इट allow you to access the different part to different 365 suite, okay, such as Word, PowerPoint and Outlook. Okay, the app launches can be used to switch it. Okay, या उसके बाद हाँ टैब्स, यहाँ पे ये हो गया टैब्स का क्या, टैब्स, द टैब इज मेन्यू विथ सब डिवीज़न शॉर्टेड इनटू ग्रुप। ओके, ये ग्रुप के जैसे होता है। ठीक है, द टैब अलाउ टू यूज क्विकली नेविगेट बिटवीन ऑप्शन ऑफ मेन्यू विच डिसेबल डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ फंक्शनैलिटीज। ओके, नेक्स्ट क्या है, ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप आर सेट और रिलेटेड कमांड्स, ये एक सेट होता है जो कमांड से रिलेटेड होता है। ओके, द ग्रुप आर सेपरेट बाय द थिंग वर्टिकल लाइन ब्रेक। ओके, वर्टिकल लाइन ब्रेक बोले तो आप ये देखो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कमांड्स क्या है, द कमांड्स आर द बॉटम द यूज टू एक्शन। ओके, नाउ लेट्स लुक द सीट। ओके, यहाँ पे मैं बताऊँ तो एक सीट का एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, सुन you will be able to understand the relationship between ribbon and seat and you can make thing happen.
ओके, आप इसको एक बार समझ सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप है रिबन एंड सीट में। ओके, देन उसके बाद क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं। सीट, द सीट एग्जाम्पल, सीट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो जहाँ पे हम अपने फॉर्मूलाज या जो भी हमको डेटा डालना, वो हम जब भी वहाँ एंटर करते हैं वो बॉक्सेस होते हैं, वो एक सीट होता है, और वो सीट के अंदर भी एक सेल होता है। ठीक है, सी द सीट इज सेट ऑफ रो एंड कॉलम। क्या होता है, द सीट इज सेट ऑफ रो ऑफ कॉलम, रो एंड कॉलम। एक सीट होता है, सीट वो रो और कॉलम का एक सेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट फॉर्म द सेम पैटर्न एज वी हैव इन मैटर एक्सरसाइज बुक्स। ओके, the rectangle boxes formed by the pattern are called cells. Okay, नेक्स्ट क्या है, वैल्यू कैन बाय टाइप टू सेल। कोई भी अगर वैल्यू हम सेल में, अगर जो सेल होता है उसमें टाइप कर रहे हैं तो वो होता है। ठीक है, एग्जांपल में ये देखिए, एग्जांपल यहाँ पे हम टाइप किए 1 हेलो, ये हमारा क्या है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और ये पूरा एक मिला दिए ना, ये एक शीट है, बट ये एक सेल है। ओके, सी each cell has unique reference which is its coordinate. This is where the column and rows inspect. Okay, यहाँ पे देखो, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, लेकिन अगर ये पूरा ले तो ये पूरा हमारा क्या है, सीट है। ठीक है, ये हम क्या अभी जो भी हम यहाँ पे टाइप किए ये उसके बारे में है। ठीक है, सी अगर यहाँ पे हम कर रहे हैं लाइक 4 3, हमारा 4 और ये क्या है, यहाँ पे एक सीट, ये एक सेल बन जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे बताया हुआ देखिए, यहाँ पे अगर हम हेलो डाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम हेलो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते तो ये क्या आएगा, 4 एंड सी, क्या होगा, C4। ठीक है, ये जो हेलो जहाँ पे जो भी हमारे सेल में एक हेलो प्रिंट है, ये हमारा एक सेल है। ठीक है, ये इसका एक यूनिक की है, यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, मल्टीपल सीट्स बोलते हैं, मल्टीपल सीट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सीट बोले तो मैं आपको एक सबसे इजी में समझाती हूँ, ये रहा, ये हमारा एक्सेल हुआ। ठीक है, ये हमारा एक्सेल हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला, ये आपको प्लस का साइन दिख रहा है, ये हमारा सीट है। ठीक है, ये सीट 1 सीट 2 हम कितना भी इसे कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा एक टिप्स है, यू कैन यूज हॉट की शिफ्ट प्लस F11 टू क्रिएट न्यू सीट। ट्राई। ओके, यहाँ पे आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जब एक्सेल अभी हम पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट क्या है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। ओके, अभी फ़िलहाल हमारा क्या था, शीट क्या होता है, रिबन क्या होता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मैं आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, आपको आज का ये जो भी क्लास था वो अच्छे से समझ आया होगा। बस हमारा सीट एंड रिबन क्या होता है, बस ये पढ़े। ओके, अब कल हम एक्सेल का होम पेज पढ़ेंगे, जो आज के लिए इतना ही। ओके, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा रहा और आपको क्या समझ आया इस वीडियो से। जो भी आपको समझ आया प्लीज़ मेरे को बताइए, और कुछ भी थोड़ा भी अगर बोलने में या मेरे पढ़ाने में थोड़ा भी अगर एरर आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मैं उसको थोड़ा सुधार सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ग्रेट नाइट।